Okay, so now we are going to start with Python list. Right, so in the previous session we have discussed about the collections. Collection क्या होते हैं, कैसे होते हैं, collection उसे क्यों बोलते हैं, we have discussed all. And so today we are going to start with more about the collections, but specifically about the list. Welcome to the list Python. And so let's start with the definition first. Now जो भी आप लिस्ट वगैरह देखते हो ये सब होता है कंपाउंड डेटा टाइप. कंपाउंड मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप को आप कंबाइन कर सकते हो, राइट. और कंपाउंड डेटा टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस थिंग एज कलेक्शन, राइट. सो कंपाउंड डेटा टाइप, ओके. सो ग्रुप बेसिकली है, उसे हम कहते हैं कलेक्शन. नाउ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कंपाउंड डेटा टाइप है पाइथन में, दैट इज़ द लिस्ट इटसेल्फ. लिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेटा टाइप है. काफ़ी हद तक इट लुक्स लाइक एरे लिस्ट, right? You can say it looks like array list a lot, and yet it is more powerful than the array list that we generally find in Java or C++. Then C++ and Java. So it is somewhat between the combination of array and array list, yet easy to use and better. So the definition says it is a comma separated value, राइट. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि इसमें ढेर सारी वैल्यूज़ होती हैं और सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं, राइट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. यहाँ पे वैल्यू वर्ड नहीं, यहाँ पे वैल्यूज़ है, राइट. ढेर सारी वैल्यूज़ है और ये सारी की सारी रिप्रेजेंट करी जाती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में. ना स्क्वायर ब्रैकेट्स डजेंट मीन ढेर सारे स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लाइक दिस, राइट. तो एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द लिस्ट, एंड लिस्ट इज समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस. अगर लिस्ट की बात करें तो हम लोग जनरली लिस्ट जैसे एक नॉर्मल बिल होता है या कोई भी नॉर्मल लिस्ट आप पेपर में लेके चलते हो वैसी होती है, एक्सेप्ट द एंट्रीज कुड बी एनीथिंग, राइट. सो दिस इज द कंपार्टमेंट वन, दिस इज द स्लॉट वन. स्लॉट वन में पहला एलिमेंट बैठा है एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज द इंटीजर वैल्यू दैट इज 1, राइट. फिर सेकंड जो एलिमेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, और यू कैन से डेटा, राइट, दैट इज 4. नाउ द वैल्यू इज अगेन 9, द वैल्यू इज 16, द वैल्यू इज 25 एंड सो ऑन, राइट. लेकिन मज़े की बात ये, वॉट एवर द सर्कल दैट यू सी हुआ है इज द covering. Now this covering, this circle makes the value as an object, right. तो ये एक जनरल वैल्यू नहीं, ये प्रिमिटिव वैल्यू की तरह तो है ही है, अंदर तो ये प्रिमिटिव वैल्यू है, बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो आप इस पूरे सर्कल को, इस पूरे जो ब्लू सर्कल और 1 लिखा है उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो. So don't get confused, right, because in Python everything is basically object, right. So yeah, you have value 1 and it is covered with the layer, and that layer converts the value to object. So this is object number 1 with value 1, this is object number 2 with value 4, this is object number 3 with value 9, object number 4 with value 16, object number 5 with value 25 and so on. So list की जब भी हम बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, राइट. लिस्ट जब भी आएगी तो वहाँ पे इंडेक्सिंग होता है. जनरली आप अगर रियल लाइफ में भी देखोगे, अगर आप बिल या कुछ भी प्रिंट करके आते हो तो वहाँ पे भी आपको इंडेक्स देखने को मिलता है, राइट. सो व्हेनेवर यू सी अ लिस्ट देयर इज गॉट टू बी इंडेक्सिंग. विदाउट इंडेक्सिंग लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. और इफ इट एग्जिस्ट इट इज समवट डिफरेंट, इट इज नॉट लिस्ट, इट इज समथिंग डिफरेंट. सो so I can see very small number of people are present today. Okay, yes, so yes, index. Now index generally जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम वो ये था कि index starts from 0 and increases accordingly. Means अगर यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट है, so the indexing will start from, it will go from 0 to 4 like this, right. But the one thing that I haven't told you is the negative indexing, राइट. नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है. नेगेटिव इंडेक्सिंग इसलिए होती है ताकि आप किसी भी वैल्यू को पीछे से, मतलब रिवर्स ऑर्डर में
रीड कर सको या ट्रांसवर्स कर सको. ट्रांसवर्स बेसिकली मीन्स ट्रैवल. ट्रैवल मतलब आप एक के बाद एक रीड कर रहे हो, एक के बाद एक ऑब्जेक्ट को ट्रैवल कर रहे हो, इसे हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं, राइट. सो नथिंग बिग डील ओवर हियर. नाउ इफ़ आई से दैट ये क्या है या इसका सिंटैक्स क्या होगा, जो भी ये डायग्राम यहाँ पे बना उसका सिंटैक्स ये है. स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25. इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 and 5. We have 5 values and square bracket के अंदर है, इसका मतलब this is list and all these values are basically objects, right. तो Python में whenever if you're working Python, that means all the values will be treated as a separate object. So we have 5 values, that means we have 5 objects that have some value, and squares is the name of the container that is going to connect it. So see over here, it is the variable. Square basically means a variable. तो इस variable का नाम हो गया square, और इस particular variable से connected क्या है, एक list जो कि ऐसे दिखती है, right. तो list में ध्यान रखिएगा फिर से, we have some positive index that starts from 0 and goes and increases, and then we have negative indexing. Negative indexing starts from negative number. So -1 -2 -3 ये अपोजिट होता है बिल्कुल, राइट. जहाँ पे आपका आखिरी एलिमेंट है, 25 इज द लास्ट एलिमेंट, लास्ट ऑब्जेक्ट. सो द इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड इट विल go in the negative direction. See, -1 then -2 and so on, right. So it will actually help you to do calculations or manipulation from the ending side. मतलब अगर आप रिवर्स ऑर्डर में कुछ करना चाहते हो, काम मैनिपुलेट करना चाहते हो लिस्ट को, तो आप नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ कर सकते हो, राइट. सो नेगेटिव इंडेक्सिंग हेल्प करता है आपको कोई भी मैनिपुलेशन करने में रिवर्स ऑर्डर में, और कोई इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है. सो यू कैन गो फॉर नेगेटिव इंडेक्सिंग इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर पॉजिटिव इंडेक्सिंग. आप पॉजिटिव इंडेक्स से भी काम कर सकते हो. 4 से 3 पे आ जाओ, 3 से 2 पे आ जाओ, 2 से 1, 1 से 0, तो वैसे भी काम कर सकते हो. या यू कैन यूज़ दिस वन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. See this variable to reach collection list and keep it alive in the memory. This is something important. Keep it alive in the memory means ये list जो आप देख रहे हो ये तब तक memory में बना रहेगा until तब तक memory बना रहेगा जब तक ये variable जिंदा है, right. So if the variable dies, this connectivity will break, and when connectivity will break, this will be dead also. दैट मीन्स कि अगर आपको लिस्ट को अपने ज़िंदा रखना है तो आपको वेरिएबल को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, और वेरिएबल को हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए. सी दिस ओनली कनेक्टिविटी. सो व्हेन दिस कनेक्टिविटी ब्रेक्स, किसी भी रीज़न से अगर ये कनेक्टिविटी टूट गई, पाइथन विल डिलीट दिस लिस्ट इन द मेमोरी, राइट. जो मेमोरी में ये ऑक्यूपाई करके रखा है इसको पाइथन डिलीट कर देगा. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न टू डिलीट दिस लिस्ट? जस्ट टू कीप योर रन टाइम मेमोरी फ्री, right, or you can say just to keep your RAM free so that it can work with other applications and other programs. This is called memory management. अगर आपको काम नहीं करना है किसी पर्टिकुलर लिस्ट के साथ, तो आप वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर दो या कनेक्टिविटी तोड़ दो वेरिएबल और लिस्ट के बीच में, और जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली हटा दी जाएगी आपके प्रोग्राम से. Okay, so remember this. You have two indexing now, positive indexing and negative indexing. Next, what are the properties that you get to see when you are using a list? First of all, it is ordered. Ordered means ये एक particular sequence को follow करती है, right. Indexed, कैसे पता चलेगा sequence को follow करती है? Because whenever you manipulate, whenever you use list, you have indexing with it, right. आपको indexing मिलेगा वहाँ पे, 0 से start होगा या negative से start होगा. So that means it is having some sequence, some order, right. So उसी को हम लोग index मतलब order basically. So it is ordered and we have seen it, but we have to prove it, right. हमें prove करना पड़ेगा कि ऐसा सच में है या नहीं है. So we will look about it in the program, and then the next thing that you need to be aware of, that it is mutable. Mutable means once the list is created, it is not fixed actually, it is dynamic. You can change it. Mutable basically means you can change the list. Now what does the changing means? Change का मतलब क्या है? Change कैसे कर सकते हैं? मतलब तोड़ मरोड़ सकते हैं is the change. Actually what you can do is you can change the structure of the list, then you can add some objects, you can remove some objects, you can change the value of some objects, right. So adding
removing and changing the objects is basically mutation, or you can say and this needs to be done during the run time, right? अगर आपने क्रिएट करा, फॉर एग्जांपल चीज़ें स्टैटिक तब होती है अगर आपने क्रिएट कर दिया, राइट, और उसको आप चेंज नहीं कर सकते दोबारा. वंस यू क्रिएटेड इट, इट विल रिमेन द सेम. दैट इज कॉल्ड स्टैटिक. नाउ डायनेमिक मीन्स दैट you have created something else and you have made so many changes that it has become something else, right? So it is mutable. So according to the theory of Python, the lists are highly mutable, means you can change it. Now we have to see it, we have to prove it whether it can change or not. Then we have heterogeneous, third property. Heterogeneous basically means the combination of different data types all together, right? So we can combine different data type. Now what does that mean? We will see in during the programming. See this, just go through the theory, and it says that you can mix and match objects of different type, right? First of all, the Python does not require you to tell the type of data that you're storing. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको बताना नहीं पड़ता कि आप किस टाइप का डेटा डालने जा रहे हो लिस्ट के अंदर, बिकॉज अगर आप जावा यूज़ करते हो या आप C++ यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है किस टाइप का एरे आने वाला है, राइट? सो यू हैव टू टेल वेदर इट इज़ इंटीजर एरे और वॉट एवर. बट इन केस ऑफ पाइथन यू डोंट नीड टू टेल विच काइंड ऑफ लिस्ट यू आर गोइंग टू क्रिएट, एंड यू कैन एक्चुअली मिक्स एंड मैच दिस थिंग. यू कैन मिक्स एंड मैच द ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो मिक्स एंड मैचिंग मीन्स आप किसी भी टाइप का डेटा उठा के किसी भी टाइप के डेटा के साथ कंबाइन करके रख सकते हो, राइट? एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज वन लिस्ट, मतलब एक ही लिस्ट में. इट्स नॉट लाइक कि आपने दो डेटा डिफरेंट टाइप का डाला तो दो लिस्ट बन गई. नो, इट इज़ वन लिस्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑर्डर्ड, यहाँ पर इंडेक्सिंग चलती है बहुत सॉलिड. Then you have mutable, that means mutation. You can change the list anytime you want, right? And that is good as well as bad in some cases. So good means if you need to continuously change it, you can change. Bad means if you don't want to change it, anybody else can change it if you're having a lack of security, right? So in case of password, you can say अगर आपने बहुत ढेर सारे पासवर्ड रखा है तो आप नहीं चाहोगे कि वो mutable हो, right? सेम रहे, तो उस केस में maybe you should not go with the list. And this is heterogeneous. Heterogeneous is actually good, right? Homogeneous means आप सेम चीज़ें रखो if you want, और heterogeneous means अगर इसमें कुछ different रखना चाहो तो आप रख सकते हो. It won't throw any error. So the next thing is how to recognize a list. कैसे पहचानोगे कि कोई डेटा जो है या कोई कलेक्शन है वो लिस्ट है या टपल है या डिक्शनरी है या कुछ और है. So this is pretty easy and straightforward to recognize a list in the program. What you need to see, you just need to see something like this. You just need to be aware of first thing, that is the opening square bracket. It is written over here. You need to find the opening square bracket. If you can see one, now here's the opening square bracket, we can see it very clearly. And the next thing is we need to see a closing square bracket. So again we can find a closing square bracket. That means it is one complete list, right? And what are the data? Data is basically 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So how many elements? Again 9. What will the indexing? Indexing will be 0 to 8 because indexing begins from 0 to 8. Now if I tell you to do negative indexing, अगर इसकी negative indexing की बात करें तो ये हो जाएगी -1, then -2, -3, right, and so on. So it will begin from the last element in the list, and all these numbers are basically object. Remember this, all these numbers are basically object. And one thing more that you need to be very aware of, that these are comma separated data value, right? तो कैसे पता चलेगा कि 1 एक अलग ऑब्जेक्ट है, 2 एक अलग ऑब्जेक्ट है? सो लेट मी टेल यू कैसे पता चलेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, देन ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये ऐसा नहीं है. कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए, दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन वन एलिमेंट एज वेल एज 2 एलिमेंट्स, राइट? इट्स नॉट अ बिग डील. एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 और 4 दोनों आ सकता है. तो आप कैसे पता करोगे कि जो ये सारे के सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट है और कोई भी कंबाइंड नहीं है, कोई भी डेटा कंबाइंड नहीं? वो पता चलेगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से. सी दिस, अगर कॉमा लगा हुआ है दैट मीन्स कि ये कंबाइंड नहीं है, ये सेपरेट है. So you need to be very aware of the commas, right? There is no confusion if you can visually see everything clearly.
right? So you need to be sure that you have a comma, and every comma means that every object is separated from other. That means अगर यहाँ पे comma है तो ये एक अलग object है और ये एक अलग object है, like this and so on. So comma basically means different objects separated by comma values. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, comma separated data values. So विजुअली आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है दैट यू हैव स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग, एंड देन यू हैव कॉमा सेपरेटेड डेटा वैल्यूज़, और सारे के सारे डेटा वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट है, राइट. सो नाउ यू नो how the list looks, what are the properties that you get with the list: ordered, mutable, heterogeneous, and you have two kind of indexing, positive as well as the negative. So let's begin with the first one. Now if I tell you that all these things are present in the list, then you need to verify it, right? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है. कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोग्राम बनाना है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना प्रोग्राम हमें डिज़ाइन करना है. बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आप ना. पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपको चेक करना है कि ऑर्डर है या नहीं है, तो क्राइटेरिया क्या है. क्राइटेरिया है सबसे पहले तो इसको समझना कि कैसे पता करेंगे कि ऑर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा है एलिमेंट का. बहुत आसान है, आपने जिस सीक्वेंस में एलिमेंट को स्टोर करा है लिस्ट के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको इंडेक्स नंबर मिलेगा, और इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होगा. मींस अगर आपने पहला एलिमेंट डाला है तो उसका इंडेक्स 0 होना चाहिए, और ये जो इंडेक्सिंग है ये चेंज नहीं होनी चाहिए. एवरीथिंग शुड बी फिक्स्ड, मींस वट एवर एलिमेंट यू आर पुटिंग इनसाइड द लिस्ट शुड गेट अ नंबर विदाउट इंडेक्स. अगर किसी एलिमेंट ने लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करा बिना इंडेक्स के, इसका मतलब ये है कि लिस्ट में इंडेक्स के बिना भी एलिमेंट रह सकता है, और अगर ऐसा हो गया इसका मतलब है कि हमारा जो ऑर्डर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो गलत हो गया लिस्ट पे. इसका मतलब एवरी एलिमेंट शुड एग्जिस्ट विथ सम काइंड ऑफ इंडेक्स. सो वी विल check right now that how you can verify what index it is, and the index should not change until unless you change the element. Index should not change. अगर element हर बार same है तो element तो indexing भी हर बार same होनी चाहिए. So if the indexing returns the correct item, see how you going to verify. अगर आपने कोई index डाला और correct item बाहर आ गया, that means the index is maintained and is not randomized. राइट. सो दैट मीन्स इंडेक्स बना हुआ है, और हर बार जितनी बार प्रोग्राम रन कर रहे हो उतनी बार सेम आइटम बाहर आ रहा है. सो हाउ यू गोइंग टू डू इट? सो टू अचीव दैट वी नीड सम लिस्ट, एंड देन वी कैन परफॉर्म ओवर इट सम ऑपरेशंस. सो लेट्स सी, लेट्स create some list. सो मैं इंटरेक्टिव मोड पे कर रहा हूँ, फाइल नहीं बना रहा हूँ इसके लिए. लेट्स चेक इट. स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, देन स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, sorry 1, 4, 9, then we have 25. So we have squares of 5. So let me print it. See, now according to our logic, according to our concept, the indexing should be there, right? यहाँ पे indexing होगी और होना बहुत ज़रूरी है. सो अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी मेरे ख्याल से इसकी 0 होगी, देन यहाँ पे 1 होगी इसकी इंडेक्सिंग, देन 2, देन 3 एंड देन 4. सो ये इंडेक्सिंग है, राइट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स रन इट एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस. सो आई विल राइट squares,
then I will call for zero index value, and the value is 1, जैसे कि हम लोग ने predict करा था. Then again I'm going to write squares, then I'm going to call the last value. What is the last value? Last value is at index number 4, so here I will write 4, and the answer is 25. So if the element exists with the index number, that means everything is ordered. अगर ये order पे है, तो अगर हम इसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं तो क्या होगा? सो हम लोग देखेंगे कि इंडेक्स मेंटेन रहता है या नहीं रहता है. ऐसा तो नहीं कि शफल रहता है. सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन मोर थिंग. Let's try to create one more list, and I will write. So what I just did, मैंने क्या करा कि जो लिस्ट बनी हुई थी ये वाली, उसको एक और एक वेरिएबल बनाया और उसमें पास कर दिया. सो आई नीड टू सी इफ़ द इंडेक्स इज स्टिल मेंटेन्ड और नॉट. इंडेक्स मेंटेन है या चेंज हो गया. अगर चेंज हुआ इसका मतलब कि 25 को कोई और इंडेक्स मिल गया होगा, 4 को कुछ और इंडेक्स मिल गया होगा, 1 वैल्यू को कुछ और मिल गया होगा, 9 को कुछ और मिल गया होगा. सो वी विल सी वेदर द ऑर्डर इज मेंटेन्ड और नॉट. Again I'm hitting index 0 and I'm getting same value, and let's try to run for this time 25. That means even if you're copying the list from one variable to another, then too the index is maintained, right? What if I override the values? Let's try to override the values with the same sequence, right? 1 4 9 16 25. मैंने ओवरराइट करा सेम वैल्यूज़ के साथ. अब देखता हूँ कि इंडेक्स में कुछ चेंज हुआ. ये सेम इंडेक्सिंग. Now indexing is maintained, right? So indexing is maintained in the memory. It doesn't really matter until you change the element. अगर मैं इसमें कुछ हटा दूँ तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा, otherwise the index will remain same. Now what if I try to write something that doesn't exist? So if I write something like this and 5, because it is not there. See this list index out of range. इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट जितने प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग ही इंडेक्स बनता है, और आप एक्स्ट्रा इंडेक्स लेने की कोशिश करोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है. सो देयर इज़ नो सिक्स्थ एलिमेंट, सो द इंडेक्स देयर इज़ नो 5 इंडेक्स, राइट? So as we just saw that what I just did is this, what I just tried to do was this, 0, then we have 1, then we have 2, then we have 3 and 4, and I tried to hit the 5th element and there is no 5th element actually, sorry, index 5th index, so 6th element, right? So there is no element, 6th element, so that is why you're getting this error, out of range, right? कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी 5th इंडेक्स पे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 5th इंडेक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है. तो जितना आप एलिमेंट डालते जाते हो वैसे वैसे इंडेक्सिंग मिलती जाती है, और इंडेक्सिंग एंड तक मेंटेन रहती है. ये रैंडमाइज नहीं होती, ये चेंज नहीं होती है. सो वंस यू हैव पुट एन एलिमेंट इट विल गो लीनियर, लीनियरली इंडेक्स मिलता जाएगा एक के बाद एक के बाद एक. अगर यहाँ पे 25 के ऊपर मैं कुछ लिखता, राइट, सो 36 अगर मैं लिखता तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता, बिकॉज एलिमेंट एक और ऐड हो जाता, राइट? सो ये सीक्वेंशियल चलता है, ऑर्डर्ड होता है. ओके, सो लेट्स चेक फॉर द नेगेटिव इंडेक्सिंग नाउ. सो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी, this is -1, then we have -2, then we have -3, -4 and -5. So we have these negative indexing. So let's try to run it, and my list, and I will try to print like -5, or I can say -1, 25. See this, it's running absolutely fine. So my list, and then I have -5,
1, so I am getting the same output with negative indexing as well. So negative indexing भी maintain हो रही है यहाँ पे, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, it is maintained automatically in the memory. So if I try to write something like this, if अगर मैं इस यहाँ इस लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा चला जाऊँ तो क्या होगा, like -6. So I'll get the same error because -6 doesn't exist, right? So out of range, so there is no element, so there will be no index as -6. So this is pretty easy and अभी हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि कैसे होता है. So yes, we have just proved it कि इंडेक्सिंग है, एग्जिस्ट करती है, और इंडेक्सिंग के बिना लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि कोई भी एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ एक्स्ट्रा चीज़ डालने पे, राइट? और जैसे ही हम कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो उसको इंडेक्स मिल जाएगा, हम देखेंगे अभी. सो येस, इट इज़ ऑर्डर्ड. We have just verified it is ordered. Now before coming to mutable, we need to see if it is heterogeneous or not, right? So heterogeneous proof करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Let's see. Can be verified by storing different data types inside the same collection. That means अगर आप different values को combine कर सकते हो, then it is a heterogeneous collection. That means lists are heterogeneous. So what are the ways of doing it? See this. So you have one list, homogeneous list. That means it contains just numbers. 1, 2, 3, 4 are pretty integers, so pretty simple to understand. And then you have the second list that is again homogeneous, and that list contains the alphabet, that is a string. Now there is no character data type basically in Python. Character data type पे ज़्यादा focus नहीं करता, तो हम उसे string बोलते हैं. So yeah, you have string, right? A, B, C, D. Now this is one homogeneous list, this is another homogeneous list. So yeah, we can maintain it. And अगर मुझे proof करना है it is heterogeneous, then I should have something like this, integer plus string, right? अगर ये successfully memory में load हो जाता है without giving me any error, that means the list is heterogeneous. I can actually combine it. So let's try to do it. Let's try to confirm if I can combine different data type or not. So my list 1 is equals to 1 comma 2. This is my list 1, then my list 2, okay, sorry. So what I just did is I haven't put it inside the double quotes because ये string है, तो मुझे इसको double quotes से pass करना चाहिए था like this, or single quotes also can work, but ठीक है. And now it doesn't give me any error. So let's try to print it. Print, or I can directly call it my list 1. I'm getting the numerical output, my list 2. I'm getting the characters, or I can say I'm getting the string. Now what I'm going to do, I'm going to perform this. I'm going to add these things together. मैं दोनों को combine करने जा रहा हूँ. Let's see if we can combine it by using a plus sign. Let's see if my list 3 is equals to my list 1 plus my list 2. अभी मैंने क्या करा, तीसरी लिस्ट, ये homogeneous लिस्ट है, my list 1 is the homogeneous list, my list 1. ये भी homogeneous है because सब इसमें same data type है. Now I just created the my list 3 and I have added both things together. Let's see what my list contains now. See this, I have combined and I have got a list, a new list, my list 3, and it has 1, 2, 3, 4 as number and A, B, C, D as integers. So how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I have now 8 elements, and the indexing will start from 0 and it will go to 7, right? So 0 to 7.
Now if I want to create a nested list, what should I do? अगर मुझे ये जो आपने देखा है राइट, तो ये वाला केस हो गया like this. So you have total 8 objects in my list and this is heterogeneous list, right? ये heterogeneous list यहाँ पे 8 objects है. Supposingly I want to create something different. See this nested list. Now list 4 and list 3. Let's print list 4. See this. Now this is pretty different, right? The difference is list 4 is having multiple square bracket, right? And list 3 is having only a single pair of square bracket. Now इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर दी. Now my list is basically a list containing a list and my list 3 is simple. my list 3 में क्या हुआ कि सारे एलिमेंट उठाए कंबाइन करके कॉपी कर दिया गया. बट my list 4 जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट है. सो हाउ वुड इट लुक ओवर हियर? अगर मैं आपसे my list की बात करूँ तो यहाँ कैसा दिखेगा? लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट so that we can understand what the difference between the my list 3 and my list 4 is. So just a moment so that I can grab my digital pencil. Yes, so what I just did is this. My list 4 is something like this. And I have now मेरे my list 4 में 2 ऑब्जेक्ट हैं. राइट, my list 4 में 2 ऑब्जेक्ट है कॉमा सेपरेटेड एंड ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है. देन एक पहले ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट है. So you need to have a clear concept about what just happened in the memory. Otherwise you will get confused when you create multiple complex program. So you have right, and this is again heterogeneous. So what is the difference between the above two? So the first one is having 8 elements, right? And the second list is having 2 elements. लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो बात कुछ और है, वो उसकी हम बात में करेंगे. लेकिन अभी हम इस मेजर लिस्ट को देख रहे हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, अंदर वाली को नहीं देख रहे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट, सो हाउ टू प्रूव इट? कैसे प्रूव करोगे कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? राइट, हाउ यू गोइंग टू प्रूव इट कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? जो मैंने कहा वो सही है नहीं, मैंने बस ड्रॉ कर दिया तो आप एज्यूम कर लोगे कि हाँ सही है. तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जस्ट टू सी कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स अ लिस्ट कंटेन्स. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी कैन सी दैट द लिस्ट हैज़ 8 ऑब्जेक्ट्स, बट ओवर हियर you can see that the list contains 2 big objects and inside those objects are other objects. So let's try to print कि मैंने जो 2 बोला वो print होगा या 8 print होगा. So let's try to run length function. So first of all I'm going to call the length function on my list 3 and the answer is 8. That means the my list 3 contains 8 objects. जैसा कि हमने डिस्कस करा था यहाँ पे 8 separate objects हैं, right?
अब यहाँ वाले केस में ये 8 प्रिंट करता है, 2 प्रिंट करता है, देखते हैं अंदर की लिस्ट प्रिंट होती है या ऊपर के ऑब्जेक्ट प्रिंट होते हैं. सो लेंथ एंड यू हैव माई लिस्ट 4. सी दिस 2. दैट मीन्स कि अगर हम माई लिस्ट की बात करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन, वो नेस्टेड लिस्ट है. उसके अंदर क्या है वो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के कंपैरिजन में कॉमा यहाँ पे है. देखो, this is the square bracket, this is the square bracket of another list, so forget about that for a moment. This is again the square bracket of nested list, forget about that. तो बचा क्या? बचा ये square bracket, ये वाला square bracket और ये कॉमा. that means कॉमा के अगल बगल दो वैल्यूज़ हैं. one is this and second one is यहाँ वाली. so अभी हमने यही ड्रॉ करा 1 2 3 4 and one thing I am missing over here is the internal comma separated values. Now how I'm going to access it? Let's try to access the complete list. अगर मुझे indexing यहाँ पे करना हो तो indexing बहुत आसान है. यहाँ पे index हो जाएगा इसका, most probably यहाँ पे index होगा 0 and यहाँ पे हो जाएगा 1. अगर आप नेगेटिव की बात करोगे तो this will be -1 and this will be -2. So let's try to do it. So let's try to print it. Let's see what happens. So this is the nested list. Let's try to print it. So I will write my list and I will write 0. Sorry, my list 4. My list 4 and I will write 0. See this, 0 represents a complete list itself. तो 0 पे एक पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, इंटरनल लिस्ट. तो प्रिंट हो गई. देखो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट नहीं, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई. नाउ एट इंडेक्स 1 दिस कंप्लीट लिस्ट विल बी प्रिंटेड. सो माई लिस्ट 4 this. And now if I want to print a particular element, now if I want to access a particular element, then I need double indexing, right? So I will write my list 4. So first I will write 0 so that the program can know that I'm going to access the first list. Then inside 0, which one? Again 0 1 2 3. So indexing अगर इसकी further indexing कर दो तो ये फिर से हो जाएगा 0 1 2 3. So 0 और 3 अगर मुझे 4 प्रिंट करना है, so I need 0 and 3. Let's try to do it. 0 and 3 and the answer is 4. Let's try to print D. D प्रिंट करने के लिए what do I need? Now नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों होती है मैं बताता हूँ. अगर यहाँ पे ढेर सारे एलिमेंट होते हैं और आपको लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है तो आप सीधे -1 से निकाल सकते हो. तो आपको यहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं. जैसे मैंने इस केस में काउंट करा 0 1 2 3, तो इस केस में मैं बिना काउंट करे लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करूँगा. सो आई विल यूज़ दिस टाइम नेगेटिव इंडेक्सिंग. सो दिस विल बिकम माई लिस्ट 4, then I have 0, then I will use negative indexing -1. Okay, I have put 0, sorry, my mistake. My list 4, then I have 1 क्योंकि next object, next list 1 index पे, then I will write -1. D, and the D is getting printed out. Supposingly if I want to print the last, everything in present in the last object, supposedly यहाँ पे last का last मुझे print करना है. So what I can do, I can write something like this. last का last print करने के लिए I can write -1, then I can write -1 again D. So yeah, negative indexing somehow helps you to attain something from the backward side. पीछे से कोई चीज़ एक्सेस करना हो आपको, लास्ट एंट्रीज का कोई चीज़ एक्सेस करना हो तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बहुत ईजिली उस काम को कर सकता है. सो यू डोंट नीड टू calculate it. So we just now proved that list can be heterogeneous, list can be homogeneous, and list can be nested also. So the type of syntax you use defines the type of structure built in the memory. So याद रखिएगा प्लस साइन जब आप करेंगे तो एलिमेंट निकाल के सब फिर से ऐड कर दी जाएगा नई लिस्ट में. अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, कहाँ गया, लाइक दिस, अगर आपने फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाएगी.
right? So can I create a 2D list? इसे हम लोग 2D list भी कहते हैं. Can I create directly list inside the list? Yes, I can create it. 1, 2, 3, 4, then again comma, then I am directly creating it this time. E F G H. So I have created a nested list right now, so I'm going to change it like 5, 6, 7, 8 like this. So you can go both ways. आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले दो लिस्ट बना लो फिर इसको कंबाइन कर दो, यहाँ पे ऐसे नेस्टेड कर लो या कंबाइन कर लो, वट एवर यू फील लाइक यू कैन क्रिएट, और यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट, राइट, लाइक दिस. सो अरे ये क्या हो गया, उड़ गया सब. So 5, 6, 7, 8, then I have see it's working fine, so I'm going to print it, my list 5, this. Now I'm going to count it again. लेंथ में काउंट कर रहा हूँ कि इस लेंथ की, इस ओरिजिनल लिस्ट की लेंथ क्या है. सो लेंथ, देन आई हैव माई लिस्ट 5 एंड द आंसर शुड बी 2. ओके, सो यस, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ मल्टी डायमेंशनल हेट्रोजीनियस लिस्ट. इसी को हम लोग 2D एरे भी कहते थे पुरानी लैंग्वेज में. एरे इनसाइड एरे, एरे लिस्ट इनसाइड एरे लिस्ट. सो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रीटी ईजी टू डू. It is pretty easy to understand. So what we have covered so far, we have checked two things, that it is ordered. Yes, it is highly ordered. 2D array भी हमने देखा, खूब बढ़िया ordering पे चल रहा है. Then we have checked this. Then we have checked it is heterogeneous. ये वाला टिक कितना गंदा है यार, इसको सही से करता है. Yes, now it is looking better. So last thing we need to check if it is mutable or not, right? Mutable कैसे check करेंगे? Mutable check करने के लिए पहले देखते हैं criteria क्या है. Mutable कैसे check करा जा सकता है check? Mutable check करने के लिए क्या करना है, हमें एक list बना लेनी है पहले से, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें add करना है, remove करना है, change करना है. Now this is the criteria. आप run time पे बनने के बाद, किसी भी लिस्ट को बनने के बाद, क्योंकि अभी आप इसमें ध्यान से देखो, इस पुराने एग्जाम्पल में तो हमने कोई चेंजेस नहीं करा है. लिस्ट एक बार बन गई तो बनी हुई है, और जो नेस्टेड और या कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्ट हमने बनाई वो भी नई लिस्ट के फॉर्म में बनाई. देखो माई लिस्ट और माई लिस्ट 2 बनी हुई थी पहले से, और जो 3 बनी है वो भी बनी बनाई लिस्ट पे काम कर रहा है. सो एवरीथिंग इज़ लाइक प्री डिफाइंड. हमने चेंजेस नहीं करे अभी तक इस लिस्ट में. माई लिस्ट भी बनी है, इसको क्रिएट करा गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए बनने के बाद, मतलब इसमें कोई फर्दर एलिमेंट ऐड या रिमूव नहीं करा हमने. तो एक होता है क्रिएशन के टाइम पे हर चीज़ सेट करना, एक होता है कि बनने के बाद एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करना. नाउ दैट इज़ म्यूटेशन. सो अभी हमने जो देखा वो क्रिएशन टाइम के सारे टास्क है. क्रिएट करा, फिर मल्टीपल तरीके से क्रिएट करा, फिर ऐड करके क्रिएट करा, तो ये सब क्रिएशन वाली चीज़ें हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि बनी बनाई लिस्ट को कैसे मैनिपुलेट करा जाता है. ना अगर वो मैनिपुलेट हो गए दैट इज़ म्यूटेबल, अगर वो मैनिपुलेट नहीं हुए इट इज़ नॉट म्यूटेबल. So yes, we have 3 further functions to check, that is adding, changing and removing. Now if we talk about adding can be achieved by, कैसे अचीव करोगे आप? How are you going to achieve adding? Append function use करके. Now this is predefined function, it is built-in function that you get inside this thing, Python, right? So you have append function, you have insert function, you have 2 functions that you can use. Now changing means तुम 2 तरीके से चेंज कर सकते हो लिस्ट को. एक्सटेंड कर सकते हो मीन्स बढ़ा सकते हो लिस्ट को, या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओवरराइट कर सकते हो, राइट. अभी हम देखेंगे कैसे होता है ओवरराइटिंग, कैसे होती है. इंडेक्स नंबर यूज़ करके आप ओवरराइट कर सकते हो.
and the last is the removing. Removing means you can use two functions, either remove or the pop. Now what is the difference between the two, we will see. Now first we will begin with the adding, right? सबसे पहले हम देखेंगे add कैसे होता है, right? तो अगर हमने ये तीन अचीव कर लिया, adding, removing and changing, that means the list is highly mutable. So look over here. Now what I'm going to do is, first of all I'm going to create an empty list so that आप sure रहो कि list में पहले से कुछ नहीं है. I will create 100% empty list and I will verify it कि list empty है या नहीं है. We will verify it. Okay, so let's try to do it. So I'll write my list, and how to create empty list like this. You just put the square bracket open and then close it all together and you will get the empty list. Empty list can exist in Python for the future use. आप बना के इसको रख सकते हो. So let's try to verify कि ये empty है या नहीं है. So I will run length object, length function over it, and the answer is 0. That means yeah, my list is pretty empty at this point of time. So now what I'm going to if someone asks you that whether this thing exists, empty list exists, so the answer is yes. And how are you going to confirm it? You can confirm it by running a length function over it, so you will get the answer. So at this point of time my list is like this. There is no object inside it, right? It is totally empty, just like many people's brain. Okay, so now I'm going to do the append function, right? I will write append function. Now how to achieve, अगर मैं append को रखता हूँ तो answer should be something like this. Append डालते ही a जो है वो list के अंदर आ जाएगा. Now how to use the append function, and append में braces के अंदर आप जो value भेजोगे वही list में add हो जाती है. So you are always going to send, आप आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में देखो यहाँ पे क्या लिखा, रिक्वायर्स एन आर्ग्यूमेंट टू ऐड टू द लिस्ट एज एन ऑब्जेक्ट. तो क्या आप खाली लिस्ट में खाली आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो? चलो पहले चेक करते हैं गलत चीज़. सो आई विल राइट माई लिस्ट एंड डॉट नोटेशन यूज़ करिए यहाँ पे, फिर लिखिए अपेंड, देन आई विल राइट दिस ब्लैंक. मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ. सी दिस, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट एंड जीरो इज गिवन. सो विदाउट आर्ग्यूमेंट यू कैन नॉट सेंड ब्लैंक in a blank, right? You cannot send a blank append. So append को हमेशा एक ना एक वैल्यू भेजना पड़ता है और आप वही वैल्यू भेजोगे जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो. So let's try to do it. My list dot append and this time I will send a, जैसा कि एग्जाम्पल में है, and it works. How to be sure whether it is working or not? Let's see. Let's print it. And you can see that you have inside a object that is having a value as a. So let's put it inside the length function just to be sure कि कितने element है, one element, right? So a is added. Now if I want to add b, what should I do? I'm going to do the same thing. Right, I'm going to do the same thing. I will add append and I will write b. I will pass b as argument. So my list dot append dot notation use करेंगे, then b. It works again. So let's try to find it whether it's working or not. So I'll write my list, and here you can easily see that now your list contains two elements. So just to confirm whether it has two elements or not, I will pass it inside length and it says 2. So now we have two elements, and देखो क्या लिखा है, always adds the object to the end of the list. ऐसा नहीं है कि आपने b पास करा तो a से पहले ऐड हो गया. That means एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीज़ें ऐड हो रही हैं, and whatever you pass last will be added
लास्ट, सिंपल, लास्ट कम लास्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ए सबसे पहले आया था तो ए को सबसे पहले रख दिया गया, सो ए की इंडेक्सिंग 0 हो जाएगा। And when the b is added, b is coming after the a, so it will be added after the a, and it will have 1 as index, and so on. Now this is something mazdar. Now what if I try to write something like this? अगर मैं पास करता हूँ इसको, देखो C, D. So your guess should be like this कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास हुआ है या दो ऑब्जेक्ट पास हुआ है, राइट ये थोड़ा सोचने वाली बात है, बिकॉज यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ को पास कर रहा हूँ C, D। बट क्या पाइथन उसको समझ पा रहा है कि मैंने दो वैल्यू पास करी या उसके लिए एक ही वैल्यू है? तो वैल्यू किस पे डिसाइड होगी, आर्ग्यूमेंट किस पे डिसाइड होंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट किस पे डिसाइड होंगे, डबल कोट्स पे या कॉमा पे, ये कॉम्बिनेशन पे कि डबल कोट्स के अंदर अगर कॉमा लगाए तो दो हो गए वैल्यू। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू पास दिस टाइम टू वैल्यूज़ एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। मैं उससे पूछूंगा लेंथ से, लेंथ फंक्शन को। सो एज यू कैन सी that A is inside single quote, B inside single quote, and C and D are also inside single quotes. That means ये जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, ना कि अलग अलग, राइट। सो कैसे पता करोगे कि एक ऑब्जेक्ट या अलग है? बिकॉज अगर ये चार सेपरेट ऑब्जेक्ट हैं तो लेंथ आनी चाहिए चार, राइट, अदरवाइज लेंथ आएगी 3। सो लेट्स ट्राई टू कंफर्म लेंथ ऑफ माई लिस्ट एंड द आंसर इज 3। इसका मतलब ये C और D कंबाइन हो गया है एक ही ऑब्जेक्ट में। सो व्हाट विल बी द सीन इन द मेमोरी? इन द मेमोरी इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो इट डजेंट रियली मैटर हाउ मेनी values you pass, it will be treated as one object. So if you're passing like D, E, F, G, H, अब Z तक पूरा भेज दोगे तो वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर चला आएगा। Now what if I try to pass two values like this? अगर मैं डबल कोट्स दो बार डालूं और दोनों को कॉमा सेपरेट कर दो, इसका मतलब मैं दो वैल्यू भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, E and F. So let's see what happens now. My list dot append and I'll write this time E, comma F. ये हो गया दो वैल्यू पास करने का तरीका, राइट, कॉमा सेपरेटेड एज वेल एज बोथ द वैल्यूज आर हैविंग देयर सेपरेट डबल कोटेशंस, डबल कोट्स. So what will going to happen, and boom, you get the error. So what the error says, the append takes only one argument. देखो वहाँ पे 0 भेजा था तब भी एरर आया था, 0 गिवन। यहाँ पे 2 भेज दिया तब भी एरर आया, 2 गिवन। That means it is only and only going to take one object at a time. So you cannot add two objects in a single hit. You have to either you combine those values inside one object, then it will be added like this one, or you pass it separately. एक एक करके ऐड होगा और कोई जुगाड़ नहीं है यहाँ पे. So if I want to add, so let's see, yes, what is the error that we are getting? We are getting this error. So copy paste. See this. So remember this, we are getting an error. An error should be in red. So always remember that when you are passing two arguments, it will throw an error. Always pass one element. So इस syntax में और ये वाले syntax में difference है. Difference ये कि यहाँ पे दो values पास करी गई comma separated, but यहाँ पे एक ही value पास करा गया है double quotes के अंदर और ये दोनों combined है, right? So you have to be visually strong to understand the programming. आप अगर देख पा रहे हो डिफरेंस तभी आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे, अदरवाइज थोड़े से भी पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एंड यू विल गेट द एरर.
सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में या प्रोग्रामिंग में क्या पूछा गया है, सी डी कंबाइन करके भेजना है या अलग अलग भेजना है। अगर अलग अलग भेजना है तो अलग अलग टाइम पे भेजना पड़ेगा, एक साथ नहीं भेज सकते। और अगर एक साथ भेजना है तो आप ऐसे भेज सकते हो, सिंगल पेयर ऑफ डबल कोटेशन यूज करके, राइट। So what we have seen just now is the adding, how to add the element to the object. Now what we are left with is the second function that we need to check, and the second function is insert. Now what I just did in this particular scenario is, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हम लोग ने blank empty list create करी थी और फिर हम इसमें अपेंड करते गए करते गए करते गए करते गए। और अगर मैं इसको सही तरीके से अपेंड करता तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता। दैट मीन्स द प्रीवियसली द ब्लैंक, और यू कैन से द एम्प्टी list was created, and now my list have 1 2 3 4 5 objects. Now my list has 5 objects. It's to be sure, I'll pass it again inside the length function, and boom, you have 5. So you have 5 objects. So created with 0 object, and in the end ये मैं change करता गया 1 2 3 4 5 change करता गया, and in the end I have 5 objects. That means adding काम कर रहा है. Now what's with the insert function? Insert function का काम क्या है? So again insert means basically you have some objects and then you need to insert some new objects. Now there's a difference between the insert and the append, sorry. So what is the difference? We will try to find it out. So right now I'm going to create again a new list, and this time 1 2 3 4. So I have 4 objects. So let's try to confirm it by passing under my you have 4 objects. Now I'm going to pass the insert function. So again you have to use the dot notation. So insert, and now I'm going to pass the new object that I want to insert 5. And what will happen if you try to do the same thing with the insert function and you get the error? Why you get the error? See this, what the error says: insert expected 2 argument and got 1. तुमने डिफरेंस नोटिस करा बिटवीन द दिस थिंग append and insert? Insert requires 2 argument, but append always required 1 argument, right? So let's save this error for the future reference, and this is the error. Let's color pick it red, and so it always going to require, as the error says, insert expected 2 arguments, got just 1. So you always need to provide 2 this thing argument. Now 2 argument क्या मतलब? 2 वैल्यू पास करें ऐड होने के लिए। मतलब अगर हम ऐड हमें करना है 1 ऑब्जेक्ट तो हमें 2 फोर्सफुली 2 ऑब्जेक्ट ऐड करने पड़ेगा। नो, not as this is not the case actually. The thing is, when you provide insert function, you provide first argument for indexing and second argument as object value. ज़रा देखिए लास्ट वाले में क्या था। लास्ट वाले में सीधे बोला गया था कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐड करो, उसको भेज दो आर्ग्यूमेंट में, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आखिरी में ऐड करता जाएगा। यहाँ पर लिखा है एंड ऑफ द लिस्ट, एंड ऑफ द लिस्ट। नाउ इफ़ यू वांट टू इंसर्ट समथिंग इन द मिडल ऑफ द लिस्ट, राइट, अगर आपको एंड में इंसर्ट नहीं करना, कहीं और पे इंसर्ट करना, मिडल में इंसर्ट करना है, पहले करना है, then you're going to use the insert. Insert function means you get the ability to insert the value. Now this is actually the value. You can insert the object with the choice of index, right? This is the index. The first value is the index, the second is the actual value. So read it. Always takes 2 argument. Now first will the index value and second is the object to add. So जो हमें ऐड करना है वो ये है, और जो पाइथन को चाहिए इंसर्ट को रन करने के लिए वो ये है।
डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे 4 5 लिखा है तो वहाँ पे 4 5 लिखा है तो कंफ्यूजन है, नो। जो पहली पोजीशन पे खड़ा है वो इंडेक्स नंबर है, और जो सेकंड पोजीशन पे बैठा है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, राइट, जो ऐड होने जा रहा है। सो 4, अगर मैंने 4 पास करा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले 4 पास करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अचीव समथिंग that was giving us error last time, so I'm right, 4 5. Now it is inserted, so let's try to print my list. I have 5 elements now, and what is the length of the list now? And I have the length as 5, right? So हुआ क्या, इंडेक्स नंबर से हुआ क्या बेसिकली, राइट। यहाँ पे देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक नया वैल्यू पास करूँगा। एट दिस टाइम द वैल्यू इज 6, द वैल्यू इज 6, एंड नाउ आई एम पासिंग द इंडेक्स नंबर 3। नाउ इस 3 वैल्यू को कैसे देखा जाएगा, लिस्ट पाइथन कैसे इसको देखेगा और क्या करेगा 3 मिलने के बाद, ये जानना ज़रूरी है। सो we are going to do it visually before running into the code. So let's try to find out if the 3 exist or not. सबसे पहले रीड होगा कि ये क्या है, पाइथन को पता चल गया इंसर्ट में ये जो यूज़ हो रहा है ये इंडेक्स है, राइट। सो द पाइथन इज स्मार्ट, इट नोज द इंडेक्स नंबर इज प्रेजेंट ओवर हियर। So what it will do, it will go and search the index of the list. So ये हमारी लिस्ट है जो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे प्रोग्राम में, 1 2 3 4 5. So it will try to search the index. So 0 1 2 3, yes, the index is found, index is found, right. So you have passed 3 and 3 exist, right. ये आपने 3 लिखा यहाँ पे, पास करा और उसने मैच करा कि 3 यहाँ पे है, राइट। 3 यहाँ पे है। अब मजे की बात है 3 मिल गया तो 6 को कहाँ ऐड करा जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड। सो द नंबर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एडेड इन द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर 3, राइट। इफ यू फाउंड 3, एड इट बिफोर 3। सो कंक्लूजन क्या होगा, पाइथन क्या करेगा, पाइथन ऑब्जेक्ट को उठाएगा 6 को एंड इट विल ऐड बिफोर 4। नाउ वाई बिफोर 4, बिकॉज 4 value, this object is standing on position number 3, so the new object will be added before it. Now this is a smart move. ये जो before वाला concept है बहुत smart move है। इसका एक बहुत बड़ा reason है कि Python ने ऐसा before वाला concept क्यों रखा। अच्छी बात तो ये होती ना कि उसको बाद में ऐड करा जाए 3 के बाद 4th में, जनरली जो हो रहा था append में। तो ऐसा क्यों करा पाइथन ने, बिकॉज append जो है इंडेक्सिंग नहीं लेता है, लेकिन insert जो है वो इंडेक्स ले रहा है। सो why use before concept, why not after concept? Now there is a great good reason and I'm going to tell you why. So first of all, अभी आप इसको समझो कि अगर आपने 3 इंडेक्स पास करा है, 3 को मैच कराया जाएगा, 3 को मैच कराया गया, यहाँ पे मिल गया, और उससे पहले ऐड कर दी जाएगा 6 को। सो कैसा होगा ये लिस्ट, ऐसा दिखेगा। सो बिफोर 4 6 will come like this, 1 2 3 6 4 5, right. So let's try to run it and see, let's try to see in the programming whether our theory is correct or not. So I'm going to write my list dot insert, then I'll pass 3 6. Now 3 is again index number and 6 is the actual value that I want to add. Okay, it is inert. My list dot insert, no attribute का मतलब कह रहा है कि लिस्ट में कोई भी inert नाम का फंक्शन नहीं है, राइट। तो उसका कहने का मतलब ये जो एरर आया यहाँ पे, and it is working, right. So let's try to print the list, and again 1 2 3 6 4 5, so it is working absolutely fine. तो इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा, 4 का इंडेक्स नंबर शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हो गया, अब अगर आप फिर से काउंट करोगे इसको तो दिस विल बिकम 0 1 2 3 4 5। तो लास्ट ऐड होने से पहले 4 जो था
ये वाला ऑब्जेक्ट वो इंडेक्स नंबर 3 पे था, अब 3 इंडेक्स जो है वो 6 को मिल गया। तो पहला लॉजिक कि तुम जो इंडेक्स भेजोगे यहाँ पे वही उसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा, राइट। तो आपने 3 भेजा 6, तो अच्छी बात है, पहले ऐड करने पे क्या हुआ कि उसको इंडेक्स नंबर 3 मिल गया। जब लिस्ट फिर से बनी तो उसको वही इंडेक्स नंबर मिला जहाँ पे आप उसको ऐड करना चाह रहे थे, राइट। सो व्हाट इफ़ द मैच इज़ नॉट फाउंड, क्या होगा अगर मैच नहीं मिले? इसका मतलब कुछ ऐसा करा जाए जिसमें मैच ना हो, क्योंकि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, जैसा कि हमने देखा था लिस्ट ऑर्डर होती है, तो हम रैंडम इंडेक्स नंबर नहीं दे सकते। रैंडम इंडेक्स नंबर क्यों नहीं दे सकते? चलो अब यहाँ पे लॉजिक काम आएगा बिफोर वाला। सपोजिंगली इफ आई एम ट्राइंग टू ऐड दिस थिंग 7 and I have passed the index number 10. So I am passing the index number 10 this time. Now as you can see there is no 10, यहाँ पे 10 नहीं है, right? So no match is found. So you are going to, this program is going to will try to find, right? And no match found, अगर ये पूरे इंडेक्स को रीड भी करता है तो no match, right? So no match is found. So in this particular scenario what you're going to add, you're going to add to index that is present before 10, राइट। जैसा कि हम लोग डिसाइड करा था कि यहाँ पे देखो अगर 3 मिल गया है तो 3 से पहले ऐड कर दो, जो छोटा है बिफोर का मतलब क्या है, जो उससे पहले आ रहा है। अगर 10 नहीं मिला है, अगर 10 नहीं मिला तो 10 से जो छोटा है बिफोर, 10 से पहले, तो बिफोर का कॉन्सेप्ट ये कि 10 से पहले अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो उस पर ऐड कर दो, ख़त्म। तो 10 से पहले, 10 से बिफोर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 10 तो है ही नहीं, नो मैच फाउंड, तो 10 से छोटी वैल्यू कौन सी है? 10 से छोटी वैल्यू है 5, जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट है। सो इफ देयर इज नो मैच देन गो विथ समथिंग दैट कैन बी प्रेजेंट बिफोर 10, राइट। सो 5th इस पे ऐड करा जाएगा। लेट्स ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस। So if we try to sorry, the 5th exists, sorry, there is no match found. Now though no match found condition में क्या होगा, when there is no match found, so match is found till 5, right? तो जो मैच आपको मिला है वो कहाँ तक मिला? 5 तक मिला है। Now 5 is occupied, a new number will be predicted, right? So what will be done? A new number will be predicted and we have to compare it, that if 6 falls below 10, yeah, 6 comes before 10, and the answer is yes, right? So before वाला logic जो है वो ये है, right? So let's try to do it. Let's try to find out द नेक्स्ट प्रेडिक्टेड नंबर पे ऐड होगा या नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि अगर मैच फाउंड नहीं होता तो ये अपेंड की तरह काम करेगा, लास्ट में ऐड कर देगा उसको। सो द आंसर इज़ ट्रू, राइट। 6 कम्स बिफोर 10, सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। सो आई विल राइट माई लिस्ट डॉट अपेंड एंड 10, 7. Let's see if our theory is right or wrong. Okay, I have written append, so insert 10, 7. It works. So let's see if the last predicted number is there or not. तो अभी हम चेक करते हैं इसको। My list, see this, the 7 is added in the end. So let's try to see कि ये जो prediction number था, predicted number 6, जो next prediction number था उसी पे add हुआ या नहीं हुआ। So we will try to call the value present at index number 6. So index number 6 हमने ले लिया and you get the value 7, right? So we were right कि यहाँ तक found हुआ था। तो next prediction number क्या था? next जो number exist कर रहा था वो था 6 list के बाद, और 6 is coming before the 10, right? So everything is working absolutely fine. Now if the list is up to 10, तब क्या होगा? अगर list 10 तक है
और 10 से ही कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। मैच मिल गया तो उससे पहले ऐड कर दो, राइट, तो शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर 3 के केस में देखो, 3 में 3 मिल गया था तो उससे पहले ऐड कर दिया, बाकी जो 4 5 था वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गए थे, लाइक हियर, राइट, 4 और 5 शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे। तो अगर 10 और 10 मैच कर आता है इंडेक्स नंबर से, मीन्स यू आर ट्राइंग टू ऐड 10 एंड इफ 10 इज ओवर हियर, अगर यहाँ पे 10 ऐड हो जाता है, 10 मैच कर जाता है, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे रख दिया जाएगा बिफोर और हर चीज़ शिफ्ट हो जाएगी। अदरवाइज यू विल यूज़ द नेक्स्ट प्रिडिक्टेड इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं एंड पाइथन स्मार्ट इनफ टू ऑलरेडी अलॉट अ नेक्स्ट नंबर। सो नेक्स्ट नंबर पाइथन रेडी करके अपने पास रखा रहता है, राइट। सो दिस इज हाउ द इंसर्ट वर्क्स, राइट। सो see this, can append function take an index value more than the actual indexing present in the list? The answer is yes, कि अगर आपने गलत इंडेक्स नंबर भेज दिया है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रेडिक्टेड इंडेक्स पे वैल्यू को रख दिया जाएगा। मींस 5 तक इंडेक्सिंग हुई है तो 6 पे रख दिया जाएगा, राइट। सो यस, इवन इफ यू आर पासिंग द रॉन्ग इंडेक्स नंबर, राइट। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ऐसा नहीं करा गया कि 6 7 8 9 को स्किप करके और 10 नया इंडेक्स बनाया गया और उस पर 7 रख दिया गया। नो, बिकॉज इट इज़ ऑर्डर्ड, राइट। सिंस इट इज़ ऑर्डर्ड सो वी कैन नॉट स्किप एनी नंबर। सो 6 7 8 9 को स्किप करके सीधे 10 इंडेक्स बनाना इज़ नॉट अ गुड मूव, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑर्डर्ड। तो हर चीज़ हिसाब से चल रही है मैथमेटिकल फॉर्म में, राइट। तो आप किसी भी इंडेक्स को स्किप नहीं कर सकते। So if next index will be given if you add new object, and the index is removed and shifted if you remove some object, right? So what we have verified so far, we have verified that the insert and adding works perfectly fine. तो अभी हमने क्या क्या वेरीफाई करा, अभी हमने 100% म्यूटेबल वेरीफाई नहीं कराया, बट हमने एडिंग को वेरीफाई कर लिया, राइट। बोथ द थिंग्स आर वर्किंग नाउ। चेंजिंग, लेट्स ट्राई टू चेंज एनी वैल्यू, राइट। सो हाउ आर गोइंग टू चेंज इट नाउ? चेंजिंग बेसिकली मीन्स कि आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को पलट सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो हाउ यू गोइंग टू डू इट? सपोजिंगली you have something like you can say, let's come back to the example first so that we can have a better understanding. Supposingly मुझे ये वैल्यू को हटाना है, 5 के बाद मुझे 6 करना है फिर से, राइट। तो मैं कैसे करूँगा? So first of all I need to see the index number. First of all I need to see the index number. This is very easy to understand, and let's try to find the index number. And this is 0. So this is 0, sorry, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, right? So this is index number 6, and I can also go with a negative index. Negative index पे ज़्यादा आसान रहेगा मुझे काम करने में. So if I want to replace 7 with 6, how I'm going to do it? So let's try to do it. I'm going to write my list, then I'm going to write index number 6 is equals to, now what I can do, I can directly give the value. मैंने 6th इंडेक्स नंबर पे 6 डाल दिया. अब देखते हैं क्या होता है. My list see this 1 2 3 4 5 6. Now I want to
इम्प्रूव एवरी नंबर, मुझे सारे नंबर सही करना है, राइट तो मुझे 6 को रिप्लेस करना है 4 से, मुझे सब सीक्वेंस में करना है मैनुअली. सो व्हाट आई कैन डू, I can do it, right? I can do it using the index number. So let's try to do it again. My list, then what do I need? 0 1 2 3. So index number 3 पे होना चाहिए value 4. My list, index number 4 पे होना चाहिए value 5. दो चीज़ मैंने चेंज कर दिया. लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट. सो नाउ आई हैव 1 2 3 4 and the 5 and 6 is here. Now I can do the swapping, but I won't do the swapping. Now I will change it with the negative index. So last number मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए 7, right? 7 होना चाहिए लास्ट में. And let's try to print it. So now I have somewhat sequence. मेरे वैल्यूज़ जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक हो रहे हैं, बट आई नीड वन मोर थिंग टू करेक्ट. इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए. सो आई कैन गो विद दिस डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और आई कैन डू विद द नेगेटिव इंडेक्सिंग एज वेल. सो आई एम गोइंग टू डू नेगेटिव इंडेक्सिंग बिकॉज वहाँ से ट्रांसफर्स करना आसान है. सो आई विल राइट 6 एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. सो जैसा आपने देखा था स्टार्टिंग में, लिस्ट प्रिंट करते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7. So everything is in order now. So yes, we have verified that by using index number we can actually what we can do, we can actually change. So overwriting by index is allowed, and then extend. Now extend basically means that you have some list and you want to add multiple values, right? तो मैंने आपसे बताया था ना कि append में आप एक काम नहीं कर पा रहे थे. वो काम क्या था कि आप multiple values को पास नहीं कर सकते हो, right? So extend basically is somewhat between changing and adding. तो आप extend को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, अगर चाहो तो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, but basically ये it's falling on both the categories. Adding भी आप कर सकते हो extend से, और change भी कर सकते हो. So let's try to find extend. Now I just said that कि append जो है वो दो values को नहीं लेता, right? हमने try भी करा था, दो values को पास करने में उसने क्या करा था, दोनों values को single object में रख लिया था यहाँ पे. So we tried to did this. We tried to pass E and F both together, but it didn't happen actually. So yes, we failed. So now I'm going to pass these values, but this time instead of using append, I'll write extend. So let's remove this one and start with the new one. So again, my list is equals to A, B, C, then you have. So what if I pass something with the combination of double and single quotes? It works, right? So it is working absolutely fine. Now if I want to add two values at the same time, so I will write, instead of using append or using my list, insert, I will go for append. So I will write my list dot extend. I will write extend. Now how I'm going to pass it, since I'm going to pass two values, so I cannot write something like this. See this, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. extend क्या expect करता है, what the extend is expecting, whether it is expecting two objects or it is expecting a list. अगर मैंने इसको E और F दो ऑब्जेक्ट पास कर दिए, क्या होगा, देखो फिर से वहीं आके फंस गए. एक्सटेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट. सो आई एम गोइंग टू ऐड टू वैल्यूज. अगर ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा तो मैं दो वैल्यू कैसे ऐड करूँ? इट इज़ प्रीटी सिंपल. एक्सटेंड जो है वो एक्सपेक्ट करता है लिस्ट, ना कि ऑब्जेक्ट, राइट? तो आप लिस्ट पास कर दो. कैसे? माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, देन यू हैव, क्योंकि ये ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ये फंक्शन है. सो इंस्टेड
instead of sending the two objects, you can put those objects into a list and pass a list, right? So you can write something like this, ef. So there's a difference between the first command and the second command. पहले कमांड में मैंने दो खुले ऑब्जेक्ट पास कराए हैं जिसकी वैल्यू है ई और एफ, लेकिन सेकंड कमांड में मैंने एक ऑब्जेक्ट पास करा है जो कि लिस्ट है और उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है ई और एफ, राइट? सो ये एक्सटेंड को ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंड को ये पता है कि एक लिस्ट आ रही है मेरे पास, राइट? बिकॉज एक्सटेंड के ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का ब्रैकेट है, तो एक्सटेंड इज ऑलवेज एक्सपेक्टिंग अ लिस्ट, राइट? सो if you want to extend something, a boundary is extended by more boundary, right? A length is extended by length. Your joy, your happiness is extended by happiness. The list is extended by a list. Simple. Extend मतलब बढ़ा देना किसी भी चीज़ को. So a list can be extended by list. So always remember, function के अंदर आपको list पास करना, list के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो. So let's see if it works or not, and boom, it works. And here you get the elements in a correct order, A, B, C, D, E, F. तो इसका मतलब इसने दो separate object को लिया. This is not a nested list. See, you have only a single pair of square brackets, so this is not a nested list. This is actually the pure one list. So let's try to see कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं. अगर ये एक लिस्ट है तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग हैं सब. 1 2 3 4 5 6. So let's try to confirm like this. So can you pass a blank list? Because empty list exist करती है, तो can I extend my list with a blank list? Let's see. So here it is, extend, and I'm going to pass a blank list. So it works, but क्या इसका रिएक्शन हमें कुछ रिजल्ट भी देखने को मिलेगा? काम तो कर गया. So let's try to print my list and let's try to find the length. So एग्ज़ाम में या किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि अगर मैंने ब्लैंक लिस्ट से एक्सटेंड कर दिया तो क्या वो काम करेगा, yes or no? So some of you get confused कि पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, but actually it works, right? It is working. But अगर पूछेंगे if yes तो क्या length change होगी? So let's try to check it if the length is changed or remains same, and the length also remains same. That means although it is working but it is doing nothing to our result, right? हम लोग के कोई result पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. So this is actually stupid. Passing means extending your predefined list with an empty list is a stupid thing because it doesn't make any difference to your answer, right? So this is how you can extend. So since it is heterogeneous, can I extend something like this? Can I extend combination of alphabets? See this, I'm going to do a complex extension now. So I have passed a list and EF G, then I'm going to add another list, G H comma I, and you have I and GHI, then I have J and K combined, J comma K. Now this is pretty interesting. Now what I'm doing, I'm adding multiple lists and I'm going for extension, extend G. Now this is pretty easy to understand actually, right? कि इसके कंपैरिजन में देखो ये क्या ऐड कर रहा है, ये एक लिस्ट ऐड कर रहा है, वो लिस्ट का नाम क्या है, ये कंप्लीट लिस्ट को ऐड कर दो, राइट? और उस लिस्ट में क्या ऐड होगा, उस लिस्ट में दो एलिमेंट है G. सो आफ्टर F you will get G, then you have another list like this, and inside that small list, nested list, you have a combined J and K. So let's try to do it and it is done, right? तो एग्जाम में इंटरव्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा पूछा था, फिर आपसे पूछा था इसकी लेंथ बताओ.
ना इसकी लेंथ कितनी होगी, लेट्स ट्राई टू प्रेडिक्ट फर्स्ट. 1 2 3 4 5 6 7 and then complete 8. So according to me it should come as 8. Let's try to find out what happens. I might be wrong, who knows, but I'm right because I know. Okay, so you have the length as 8. Now this, if I tell you to draw it, it will be easy to understand, right? इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा complication नहीं है, it is damn easy. So what we can do, first of all, before moving forward, we should draw this list कि ये actually में दिखेगी कैसे. So what we just did, I need to draw it to show you so that you can have a better perspective of what I just did. So just wait, let me activate my pen, digital pen, and then we can draw. Yes, so what I did is something like this. So you have how many objects? Let's switch. You have A, B, C, D, E, F already. So I'm going to draw it. So you have A, B, C, D, E, F. Now these objects are already present. Now what next I did, I added, I passed extension, and extension के according इसने list को लिया, और लिस्ट का जो पहला ऑब्जेक्ट है, देखो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर ब्रैकेट मैटर करता है जो अंदर है उसके जस्ट ब्रेसेस के अंदर, राइट? अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट मैटर नहीं करता, ये वाला मैटर नहीं करता, राइट? दिस डजंट मैटर, दिस थिंग्स मैटर्स, जो उसके जस्ट बाद स्टार्ट हुआ है. सो यू हैव जी. Okay, so next element after f will be g according to extend function. So I'm going to write g, and what about the next? What about the next list that I'm passing? उसका क्या होगा? Right, उसका ये देखो वो कैसे represent करोगे इसमें. Then you have another list, and you have another list, and that list contains H I J K. ओके, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग सेकेंड एलिमेंट, तो जो सेकेंड एलिमेंट मुझे G के बाद ऐड करना था उसकी बजाय मैंने पूरी लिस्ट पास कर दिया. लिस्ट में है H I J K, राइट? सो H I J K, H इज़ वन ऑब्जेक्ट, I इज़ अनदर ऑब्जेक्ट, एंड J K आर द कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स, राइट? साफ साफ पता चल रहा है, देखो डबल कोट्स के कॉम्बिनेशन में दोनों लिखे हुए हैं. सो हाउ वुड यू रिप्रेजेंट इट ऑन द वाइट पेज? It is pretty easy. H I J K, simple, and your list is now closed. So you have H I एंड जे के, और जो लिस्ट ये बनी है ये पहली वाली लिस्ट के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा, लाइक दिस, सिंपल. सो यू हैव ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड दिस ऑब्जेक्ट, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो यू आर गेटिंग द काउंट 8 ऑलरेडी. सी दिस, यू आर गेटिंग द लेंथ 8 काउंट हो रहा है, राइट? एंड इस लिस्ट के अकॉर्डिंग इसके पास 8 ऑब्जेक्ट है, बट हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे 8वें ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक लिस्ट है, राइट? सो 8th ऑब्जेक्ट की चीज़ों को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू ड्रॉ द इंडेक्स. सो लेट्स ड्रॉ द इंडेक्स, एंड दैट इज pretty straightforward. 0 1 2 3 4 5 6 and 7th. So this big object exists at index number 7. So after the index number 7 we have another object indexing 0 1 and 2, right? So if I want to access H,
I should be writing 7 0. So let's try my list. Seven, 0, H, and boom, we are getting it, right? So nothing a big deal over here. So this is how you can actually represent a multi-dimensional list, right? तो इस तरीके से आप ड्रॉ करके 2D लिस्ट को बहुत आराम से डायग्रामेटिकली देख सकते हो, समझ सकते हो, एंड बहुत ही आसान है. सो इफ आई वांट टू ऐड, इफ आई वांट टू प्रिंट JK, so I'll be hitting 7 and 2. So let's try to do it. My list, and we have 7 and then we have 2, JK, and boom, we are getting it. We are getting it absolutely fine, the way it should work. So extend works with the multiple values, but those multiple objects should be passed inside the list. और list, किसी भी चीज़ को list बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में पास करो. If you're going to add it as a separate object, the extend won't work. So extend हम लोग रियल लाइफ में तब यूज़ करते हैं जब हमें दो लिस्ट को मर्ज करना होता है, बेसिकली बढ़ाना होता है पहली लिस्ट को, राइट? अगर हमें एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो हम अपेंड करेंगे, एक्सटेंड यूज़ नहीं करेंगे. सो नाउ यू नो when to use extend, when to not use extend. And so now we proved something out of it. And what is that something? That changing does work. This is a long class actually. Changing does work, and हमने extend भी check कर लिया. Extend is working absolutely fine. This now whatever left is the removing part. So how to remove? Very easy. Remove करना है तो remove function use करो. Simple, right? तो pop क्या है फिर? Now remove तो समझ में आ रहा है. Pretty straightforward to understand. So let's try to run it. So I'm going to remove this, and again a fresh start. So my list is equals to 1, 2, 3, 4, and 5. So I have 5 elements. Let's check. Yes, I have 5 elements and those are numbers. So if I want to remove, I just need to call the remove function over dot notation. इस particular variable के ऊपर call कर दो remove को. Now what remove expecting from you? Remove जो है वो एक्सपेक्ट करता है वैल्यू को, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को तुम्हें हटाना है तुम उस ऑब्जेक्ट को पास कर दो. सो इफ़ आई वांट टू रिमूव लाइक 3 फ्रॉम द सिनेरियो, राइट? सो इट विल आस्क मी डायरेक्टली द वैल्यू. ये इंडेक्स नहीं पूछता मुझसे पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ. सो आई वांट टू रिमूव 3 एंड इट्स डन. सो लेट्स चेक. यस, द 3 इज रिमूव्ड, राइट? सो इट डजंट एक्सपेक्ट इंडेक्स नंबर, इट एक्सपेक्ट्स द ऑब्जेक्ट वैल्यू. सीधे आपसे ऑब्जेक्ट वैल्यू पूछता है, ढूंढना उसका काम है, राइट? सो इफ आई वांट टू रिमूव माय लिस्ट dot remove 5. If I want to remove 5, I need to just directly add 5, and boom, it is working. And 5 is gone, right? So now if I send it something that doesn't exist, अगर कुछ ऐसा मैंने भेज दिया जो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा? Let's test it. My list dot remove, because अगर आप गलत चीज़ को टेस्ट नहीं करोगे तो आपको सही कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझ में आएगा. So again, if I want to remove 5 but 5 doesn't exist, see this, what it says. The list remove x. X is not in the list. कह रहा है जो तुमने भेजा है 5 नंबर x की जगह वो यहाँ पे नहीं है, तो उसको 5 तो पता ही है नंबर है, लेकिन उसने x के फॉर्म में आंसर दिया है. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेंड समथिंग दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिमूव दैट इज़ ऑलरेडी एब्सेंट, सो इट विल थ्रो एन एरर, राइट? सो इट विल थ्रो एन एरर. सो दस फर्स्ट सिनेरियो, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती और आपने रिमूव करा तो क्या होगा, वो तो ये हो गया. अब एक काम करते हैं, माई लिस्ट को फिर से एलिमेंट्स देते हैं, एंड दिस टाइम आई विल राइट 1, 2, 3, 3, 4, 5. Now what chalaki I did over here is this, that it is asking for one element to remove. So I have replicated the list,
मैंने लिस्ट में क्या करा, एलिमेंट्स को रेप्लिकेट कर दिया, रेप्लिकेटेड द एलिमेंट्स इनसाइड द लिस्ट. सो नाउ इफ आई ट्राई टू रिमूव what if I try to remove 3, which 3 will be removed, or all the 3 will be removed? Let's check. mylist dot remove 3. देखते हैं कौन सा गया, सब तो नहीं चला गया. एक 3 गया, एक 3 बचा हुआ है. ना कैसे पता करोगे कौन सा 3 गया, राइट कैसे पता होगा कौन सा 3 चला गया और कौन सा 3 बचा हुआ है? बहुत आसान है, एक और छोटे एग्जांपल से देखो. इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोटिस करा कि एक बार में एक ही एलिमेंट रिमूव होता है, सारे एलिमेंट रिमूव नहीं होते हैं. तो रिमूव ऑल नहीं होता है यहाँ पे रिमूव होता है, रिमूव ऑल नहीं होता है, राइट. सो रिमूव इज देयर, रिमूव ऑल इज नॉट हियर. इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर के अपडेट में रिमूव ऑल भी आ जाए, एक बार में सारे रिमूव हो जाए. बट राइट नाउ वी आर वर्किंग विद द रिमूव फंक्शन, एंड रिमूव फंक्शन रिमूव्स वन एलिमेंट एट अ टाइम. तो अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला गया है या ये वाला गया है? मैं तो कह रहा हूँ कि पहले वाला गया है, ये वाला. बट हाउ टू बी श्योर? लेट्स ट्राई इट विथ अनदर एग्जाम्पल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. अब समझ में आ जाएगा कौन सा गया. लेट्स ट्राई टू रिमूव इट. mylist dot remove 3. एंड सी दिस, जो भी फर्स्ट अकरिंग नंबर था वो चला गया. मीन्स इट इज़ गोइंग टू ट्रांसवर्स, मीन्स रिमूव फंक्शन ट्रांसवर्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब रिमूव फंक्शन पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे काम करता है, नेगेटिव पे काम नहीं करता. अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग पे काम करता तो ये वाला 3 चला जाता. बट इट इज़ वर्किंग ऑन द पॉजिटिव इंडेक्स, सो वी लॉस्ट द 3 दैट वॉज रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट. तो जो पहले पढ़ा वो चला गया, लेफ्ट टू राइट ट्रांसवर्स करा, ट्रैवल करना शुरू करा पॉजिटिव इंडेक्स के साथ. सो जो 3 पहले पड़ गया यहाँ पे वो चला गया. सो रिमूविंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स positive indexing, not negative indexing. Now this is something that is called search and remove. That means remove क्या करता है, search करता है ऑब्जेक्ट को और उसको हटा देता है, right. Now what if I try to do something else? What else? If I don't know the value but I want to remove it according to index number. So just now we have seen that remove works totally fine. अच्छा remove सीधे एलिमेंट को ढूंढता है और निकाल देता है. But what if you try to remove an element from a particular index number? What is going to happen? So for that purpose we have pop. So let's restart with a fresh canvas. Yes. So my list. And again I'm going to write 1, 2, 3, 4, 5. You have a list. Now I'm going to do pop. अब मैं पॉप में कोई वैल्यू पास नहीं करूँगा. सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर पॉप में कोई वैल्यू पास नहीं करी जाती है, whether it works or not. And it works. It actually works without the argument. ये पहला वो है फंक्शन अभी जो हमने देखा आज के पूरे दिन में कि जो बिना आर्ग्यूमेंट के भी काम कर रहा था, राइट कर रहा है, आई मीन. सो बट इट रिटर्न्स यू समथिंग, राइट. इसने रिटर्न भी करा है. सो इट इज़ एक्चुअली प्रिंटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन. इसने क्या करा कि लास्ट जो वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया. सो लास्ट वैल्यू देखे रिमूव हुई है क्या? रिमूव हो गई. सो इफ़ यू नॉट सेंडिंग द इंडेक्स नंबर, इट इज़ गोइंग टू रिमूव the last one. That means it starts from the negative indexing, right. It starts from the negative indexing. अगर आप कुछ नहीं भेजोगे तो नेगेटिव इंडेक्स उठा लेगा. सबसे पहले -1 इंडेक्स पे जो भी बैठा होगा उसको उड़ा देगा लिस्ट में से आपके. सो इट ऑलवेज बिगिंस विद द नेगेटिव इंडेक्सिंग. सो यस, नाउ इफ वी ट्राई टू पुट एन इंडेक्स, सो इफ आई ट्राई टू पुट एन इंडेक्स, व्हाट विल हैपन? लेट्स से mylist dot pop, and which one should I remove? 0, 1, 2. मुझे 3 रिमूव करना है. तो ये कौन से इंडेक्स पे? इट इज़ प्रेजेंट ऑन इंडेक्स नंबर, इसमें 0, 1
2 and 3. So it is present over here, index number 2. Right, so I'm going to pass 2, but this 2 is not the value, it is the index number. So let's see, मैं देखता हूँ कि 2 जाएगा या 3 जाएगा. इससे प्रूव हो जाएगा कि एलिमेंट हटा रहा है, इंडेक्स हटा रहा है. So I'll pass 2. अगर ये वैल्यू हटाएगा तो ये गायब हो जाएगा. अगर ये इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हटाएगा तो ये गायब होगा. लेट्स सी. एंड इट क्लियरली स्टेट्स कि उसने 3 हटा दिया है. पॉप ने आपको सीधे बता दिया उसने 3 को रिमूव कर दिया. मतलब ये इंडेक्स नंबर पे काम करता है, राइट. अगर आप इंडेक्स नंबर नहीं भेजोगे तो नेगेटिव -1 उठा लेगा बाय डिफ़ॉल्ट. अगर आप इंडेक्स नंबर भेजते हो तो इंडेक्स नंबर की वैल्यू को उठा लेगा. सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट. And 1, 2 and 4 you have, right? So this is pretty easy to understand. Now if I want to remove this one, I just need to write my list, and I'll write 0. Okay, sorry, मैंने function का नाम नहीं लिखा. Dot pop, I'll pass 0. एंड इसने 1 को हटा दिया क्योंकि वो 0 इंडेक्स पर था. एंड लेट्स ट्राई टू रन इट. एंड यू हैव 2 and 4. इट्स गॉन. नाउ if I keep on popping without passing the index, so उसने लास्ट उठा लिया. अब माई लिस्ट देखें कितना हो गया, ख़त्म. एक ही बचा है. फिर से मैं पॉप रन कर रहा हूँ. माई लिस्ट डॉट पॉप, ख़त्म. इसने सब हटा दिया. and the list become blank. Now if I try to run pop on the blank list, this is the next scenario number 3. Poop. And now you get the error that it cannot find any negative index, because I told you what is the reason behind it. Error क्यों throw हुआ? Because it cannot find -1 now inside the list. So it is going to throw an error, because when you pass nothing it takes -1. So when there is nothing it cannot work with -1, because list is highly ordered and order is the index, and index is given when the object is present inside the list. So when no object is present, no index is there. No index is there, so no order is there. When no order is there is no -1. So it always takes -1, and pop cannot work with the empty list. Let's check the length of my list. And boom, you get to see a big 0. That means nothing is there to pop. Okay, so that's it for today, and I hope आपको समझ में आएगा. It was a big session, one complete class on list, and this is all about the list. If these are the basic functions, there is always more to list, not just 4-5 functions. So yes, what we have done so far is this: we have checked the remove function, we have checked the pop function, we removed everything, we made the list blank, so we verified everything. So we verified it is ordered, yes. We verified it is, oh man, I cannot put a good tick, yes. So it is ordered, it is heterogeneous, it is mutable. So this is all about the list. We have verified everything. Now you know how to use list in a very best possible manner, and list is one of the best collection used in Python, and it is easy to work with. So that's it for today, and thank you.